नमस्कार, मैं जोखा निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसटीसी नहर व खुले में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त दूषित पानी छोड़ने के खिलाफ चक्काजाम कलेक्टर पर भी सुनवाई नहीं करने का लगाया आरोप। सूरतगढ़ के बाद पीलीबंगा में भी विरोध पद ग्रहण करने से पहले ही वीडियो के खिलाफ सरपंच हुए लामबंद। साहित्यकार कवियों ने किया शहीद स्मारक का अवलोकन। एडवोकेट शंकर सोनी व उनकी टीम के प्रयासों को सराहा। 2.5 माह बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से नहीं मिली आर्थिक मदद। भाजपा नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन में बाईपास पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी पास ही बहने वाली एसटीसी नहर में खुले में छोड़ने के खिलाफ राजनीतिक व सामाजिक संगठन लामबंद हो गए हैं। केमिकल युक्त पानी के निस्तारण के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने व दूषित पानी नहर व खुले में छोड़े जाने के लिए फैक्ट्री मालिकों को पाबंद करने की मांग को प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लगातार अनसुना किए जाने से नाराज इन संगठनों ने मंगलवार को अगरसिंह चौक पर चक्काजाम करने की घोषणा की है। इस संबंध में सोमवार को जंक्शन की सिविल लाइन में स्थित सामुदायिक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में न्यू सिविल लाइन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष ब्रिजमोहन मून, कांग्रेस पार्टी से जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, भाजपा पार्षद स्वर्ण सिंह, संजय सांसी, कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि मनोज बरसीवाल, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि रणजीत सिंह के अलावा बख्शीश सिंह, गुरजीत सिंह गिल, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में मून ने कहा कि रीको क्षेत्र में स्थापित फैक्ट्रियों का पानी सिविल लाइन के चारों तरफ खुले में छोड़ प्रदूषण फैलाया जा रहा है। फैक्ट्री मालिकों की ओर से नियमों की पालना नहीं की जा रही। खुले में पानी छोड़ने से आसपास का माहौल बदबूदार होने से सिविल लाइन के बाशिंदों का जीना मुश्किल हो गया है। इस दूषित पानी से मच्छर पैदा हो रहे हैं। सोसाइटी ने इसके खिलाफ 2014 से स्थायी लोक अदालत में रिट लगाई थी कि हड्डा रोड़ी को बंद किया जाए, साथ ही नियमानुसार फैक्ट्रियों के दूषित पानी का निस्तारण किया जाए। 2020 में स्थायी लोक अदालत का फैसला आने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके खिलाफ मंगलवार को चक्काजाम करने का निर्णय लिया गया है। कि ये जो प्रदूषण है और ये जो अड्डा रोड़ी है उसकी बहुत ज्यादा बदबू जो है, इससे ये सिविल लाइन काफी सालों से परेशान है। और हम लोगों ने आखिर तंग आकर के और स्थायी लोक अदालत के अंदर हमारे जगराज सिंह जी महामंत्री है, उन्होंने एक रिट लगाई। उस रिट का 31/1/2020 को स्थायी लोक अदालत ने फैसला किया। उस फैसले में इन सभी संस्थाएं जो है, रीको की कंपनियां हैं, इनको सबको ये कॉपी दे दी गई थी कि आप 3 महीने 6 महीना में ये इसको कंप्लीट करने की व्यवस्था करो। अभी तक बहुत समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक उस पर अमल नहीं किया है। न इन्होंने जो रीको फैक्ट्री की नियमानुसार जो नियमावली है, उन नियमावली का पालन नहीं कर रहे हैं। उस नियमावली का पालन नियम के अनुसार करवा करके इस गंदे पानी से और वो हड्डा रोड़ी को तुरंत प्रभाव से बंद करके और इस सिविल लाइन को निजात दिलाई जाए। रात के समय में जैसे ठंड होती है और हवा उधर से आती है, तो यहाँ सिविल लाइन वालों का सांस लेना दुर्बल हो जाता है। और इस जो गंदा पानी है, इससे मलेरिया और डेंगू का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। वहीं परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने कहा कि एसटीसी नहर में डाले जा रहे फैक्ट्रियों के दूषित पानी के संबंध में 4 बार कलेक्टर को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जिला परिषद सदस्य गोदारा ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बातें काफी समय से चल रही है। ये समस्या करीब 30 सालों से चली आ रही है। इस दौरान न जाने कितने विधायक और मंत्री बने, परंतु इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदूषित पानी नहर व खुले में छोड़ने से शहर के खुंजा, सिविल लाइंस, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के अलावा मकासर सहित अन्य गाँव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। दूषित पानी को खुले में छोड़े जाने से शहरी क्षेत्र के लोग बदबूदार माहौल में जीने को मजबूर हैं, जबकि मकासर सहित आसपास के गांव में वाटर वर्क्स के जरिए एसटीसी नहर का दूषित पानी घरों में पहुंच रहा है। इससे लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि इसके खिलाफ मंगलवार को सुबह 9 बजे श्री गंगानगर मार्ग पर एसटीसी नहर के नजदीक स्थित अगरसिंह चौक पर चक्काजाम कर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। चक्काजाम तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मौके पर पहुंच कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं दिया जाता। उन्होंने शहर व आसपास के गांवों के लोगों से अधिक संख्या में जाम में शामिल होकर इस समस्या से निजात दिलाने और एकता का परिचय देने का आह्वान किया। आज हनुमानगढ़ के नागरिक और खुंजा निवासी और मकासर गांव से भी नागरिक हम सारे आके आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो ये फैक्ट्रियों का गंदा पानी है और पोल्यूशन, अड्डा फैक्ट्री का जो पोल्यूशन फैल रहा है,
इसकी वजह से लोगों का यहाँ पे जीना मुश्किल हो रखा है। अभी 2 दिन पहले जब बारिश हुई तो इस बारिश की वजह से तो 2-3 दिन उन लोगों के इतने मुश्किल से निकले, चाहे वो सिविल लाइन्स के निवासी हैं, चाहे वो हुंजा के निवासी हैं, हाउसिंग बोर्ड तक और मद्रासा तक इस फैक्ट्रियों की बदबू जाती है। इस जब बारिश का टाइम होता है उस टाइम तो बहुत ही मुश्किल होता है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और हमने इस बात के लिए फैक्ट्रियों गंदा पानी तो नहरों के किनारे चल रहा है, वो नहरों में पानी डालते हैं गंदा पानी, वो केमिकल युक्त पानी जो है उसकी वजह से गाँव में जो कम से कम 20 गाँव इस नहर से जुड़े हुए हैं जिनका पानी ये वाटर फ्लो में जाता है इस नहर का पानी, उन गाँवों में कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, बहुत सी गंभीर बीमारियां हो रही है, डेंगू मच्छर की वजह से डेंगू है, कोरोना जैसी ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। तो हमने आज ये सारे नागरिकों से इकट्ठा होकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कल इस बात के लिए हम चक्का जाम करेंगे। अग्रसेन चौक पे सुबह 9 बजे का हमने ये टाइम रखा है और हमारा चक्का जाम जब तक रहेगा तब तक प्रशासन की ओर से हमें सख्त आश्वासन नहीं मिले और इन फैक्ट्री वालों पे कार्रवाई नहीं। बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकारों, कवियों और रचनाकारों ने सोमवार को टाउन में भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक का भ्रमण किया। इनमें बीकानेर से हिंदी राजस्थानी के साहित्य बुलाकी शर्मा, हिंदी राजस्थानी के आलोचक व कवि डॉक्टर नीरज दैया, वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर मदन केवलिया, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के सचिव शरद केवलिया शामिल थे। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने उन्हें शहीद स्मारक का अवलोकन करवाया। इस दौरान बीकानेर से आए हिंदी राजस्थानी के साहित्यकार बुलाकी शर्मा ने बताया कि वे अब तक करीब 30 किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ के शहीद स्मारक के बारे में सुना था, इस पर देखने के लिए वे सोमवार को यहां पहुंचे। बुलाकी शर्मा ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी की ओर से लिखित किताब गुमनाम क्रांतिवीर पढ़ी थी। यह किताब पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जिस तरीके से शहीदों की शहादत को एडवोकेट शंकर सोनी ने हम सबके सामने रखा है, उस तरीके का काम आज तक संभवतः हुआ ही नहीं। हम 1857 की क्रांति को पहली क्रांति मानते हैं, लेकिन इस किताब में यह बताया गया कि इससे 100 साल पहले भी देश की आजादी के लिए आंदोलन हुए थे। बुलाकी शर्मा ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो काम सरकार नहीं कर पाई वह एडवोकेट शंकर सोनी ने अपने अकेले के बल पर कर दिया। शंकर सोनी व उनकी टीम में शहीदों के प्रति गहरा जज्बा है। इन्हें लगता है कि शहीदों को जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान नहीं मिल पा रहा, इसलिए वे शहीदों के लिए सब काम कर रहे हैं। एडवोकेट शंकर सोनी की ओर से बनाए गए शहीद स्मारक में लगे भारत के नक्शे पर शहीदों की फोटो हैं। इससे प्रतीत होता है कि शहीदों के बिना हम आजादी की बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की बात को मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से शहीदों ने अपना खून बहाया, देश के लिए कुर्बानी दी, उनके बलिदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते। उन्हीं के बलिदान को याद रखने के लिए एडवोकेट शंकर सोनी व उनकी टीम ने जो काम किया और किया जा रहा है उसको लोग हमेशा याद रखेंगे। वे तो शहीद स्मारक को बहुत बड़ा तीर्थ स्थल मानते हैं। जो भी यहाँ आएगा उसे यह लगेगा कि शहीदों की शहादत को हमें याद रखना चाहिए। साथ ही देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए हमें बराबर काम करते रहना चाहिए। यहाँ पे विशेष शहीद स्मारक के बारे में सुना तो हम लोग आए। मेरे साथ में डॉक्टर नीरज दैया हैं, हिंदी राजस्थानी के अच्छे आलोचक और कवि हैं। डॉक्टर मदन केवलिया साहब हैं जो कि वरिष्ठ रचनाकार हैं और डूंगर महाविद्यालय से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और साथ में शरद केवलिया हैं जो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के सचिव हैं। अब आप शायद पूछेंगे कि शहीद स्मारक के प्रति मेरा ये आकर्षण क्यों हुआ, क्योंकि मैंने श्री शंकर सोनी जी एडवोकेट साहब हैं, उनकी किताब जो गुमनाम क्रांतिवीर है, ये इनकी पांडुलिपि मैंने पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से शहीदों की शहादत को इन्होंने हम सब के सामने रखा, इस तरीके का काम आज तक संभवतः हुआ ही नहीं है। इन्होंने 1857 की क्रांति को हम पहली क्रांति मानते हैं, लेकिन इस किताब के अंदर इन्होंने ये बताया कि इससे 100 साल पहले भी अपने आंदोलन ऐसे हुए थे, देश की आजादी के लिए आंदोलन हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम सरकार नहीं कर सकती वो काम शंकर सोनी जी ने अकेले अपने बल पे किया है, और उनकी पूरी टीम है। इनके अंदर एक शहीदों के प्रति गहरा जज्बा है। इनको लगता है कि शहीदों को जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। और जो शहीद स्मारक इन्होंने बनाया है, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ भारत के नक्शे पे शहीदों के फोटो हैं, तो लगता है कि इनके बिना आजादी की बात हम कर नहीं सकते। हिंसा अहिंसा की बात भी मानते हैं अपन, लेकिन जिस तरीके से शहीदों ने अपना
खून बहाया, देश के लिए कुर्बान हुए, उनके अवदान को अपने कभी भी भूल नहीं सकते। यह शंकर सोनी जी ने जो काम किया है, इनकी टीम ने जो काम किया है, उसको हमेशा लोग याद रखेंगे। और जो भी यहाँ पे आएगा, मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, उस तीर्थ स्थल के हिसाब से जो भी यहाँ पे आएगा उनको लगेगा कि शहीदों की शहादत को हमें याद रखना चाहिए और देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए हमें बराबर काम करते रहना चाहिए। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम पंचायत 2 के एनजे स्थित राजकीय विद्यालय में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, जिला परिषद सदस्य मनीष कोडारा, कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा और जंक्शन पुलिस थाना के एएसआई जसकरण सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के दुर्गा प्रसाद शर्मा ने की। अतिथियों की ओर से कार्यक्रम के दौरान कोरोना योद्धाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कोरोना की पहली व दूसरी लहर के समय हमारे चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस जवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि ने अपनी जान की परवाह किए बगैर योद्धाओं की तरह सेवाएं दी। कोरोना योद्धा जनता की सुरक्षा के लिए पहली पंक्ति में खड़े रहे। इनकी बदौलत ही आज कोरोना महामारी से निजात मिल पाई है। लेकिन हमें अभी भी सावधानी रखनी होगी क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। इसलिए अभी से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाकर रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। उन्होंने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के लिए समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई होगी और वे अधिक मेहनत और ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं जिला परिषद सदस्य मनीष कोडारा ने कहा कि कोरोना काल में वे लोग जिन्हें कोरोना बीमारी होने पर उनके परिजनों ने ही संभालने से इनकार कर दिया, उन लोगों के लिए चिकित्सक फरिश्ते बनकर आए हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा कर उनकी जान बचाई। पुलिस प्रशासन ने भी कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए अहम भूमिका अदा की है। उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पंचायत बनी है, इस तरह से जो आपने उठाया तो यहाँ पर विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। एमएलए साहब आज जयपुर है, अगर वो यहाँ होते तो आपके बीच में बैठ करके उनको भी बड़ा ये संतोष होता भी मेरी पंचायत के, मेरी विधानसभा क्षेत्र के इस तरह से जो वर्कर उभर के आगे आ रहे हैं। और हमारे दुर्गा दत्त जी और प्रेम जी और प्रतिपाल सिंह जी और हमारे जो जिला परिषद के डायरेक्टर आपके यहाँ से मनीष जी गोदारा है, इन सब के नेतृत्व के अंदर आपकी ग्राम पंचायत के अंदर जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी आप ये सामाजिक काम करना चाहते हो, इसके अंदर पूर्णतया आप बढ़ चढ़ कर भागोगे तो ये आपको ही आगे आने वाले टाइम के अंदर जो है फायदा देगा। कोरोना काल किसके घर के अंदर कोरोना हुआ है उसको पता है कि ये कितनी नामराद बीमारी है। और उसके अंदर जब किसके घर में किसी को कोरोना हो जाता तो घर वाले उसको कमरे में बंद कर देते, बाहर मत निकलना भाई, वो आप हमें भी ना होते। लेकिन उस वक्त अगर आप लोगों ने, समाज सेवी लोगों ने, आपने अगर किसी की सेवा की है अपनी जान हथेली पे रख के, तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया। देखो बहुत बड़ी सेवा करी है, जिसने भी सहयोग किया है। और घर वाले खुद के परिवार वाले उसके पास नहीं आते थे। और जो काम का जो अपन कहते पहले तो कहते जोड़ा साहब डॉक्टर है, लेकिन यही डॉक्टरों ने लोगों की जिंदगी बचाई है। ग्राम पंचायत 2 के एनजे में स्कूल प्रांगण में अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया सभी कोरोना योद्धाओं का। कोरोना काल के अंदर जो भी कार्यकर्ता थे हॉस्पिटल के, चाहे पुलिस के, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, सभी ने जो एक जबरदस्त एक योगदान दिया, उन्होंने सेवाएं दी, उनका आज सम्मान किया गया अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा। मुझे भी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मेरी तरफ से भी मैं सभी कोरोना योद्धाओं को, कोरोना वॉरियर्स को, मैं उनको नतमस्तक उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। 2 केंजी ग्राम पंचायत में अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से कोरोना काल के अंदर जो डॉक्टर और पुलिस कर्मियों ने और गांव के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्राइवेट गांव के जो डॉक्टर हैं, उनका जो सहयोग रहा, उनको सम्मानित करने के लिए समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी और आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया, सम्मान समारोह रखा गया। आज हमने उनको सम्मानित किया है जिस कोरोना काल के अंदर
जिस परिवार के सदस्य को कोरोना हुआ, घर वालों ने उनके हाथ लगाने से वो संकोच करते थे, डरते थे, पर उनके जो गांव के सरकारी डॉक्टर थे, चाहे वो नर्स थी, सरकारी डॉक्टर थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, जो परिवार गांव में प्राइवेट जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही उन लोगों का सहयोग किया। सूरतगढ़ पंचायत समिति में विकास अधिकारी के कार्यकाल के दौरान विवादों में रहे अभिमन्यु चौधरी का पीलीबंगा में स्थानांतरण करने का भी विरोध शुरू हो गया है। अभी नए विकास अधिकारी ने पीलीबंगा पंचायत समिति में पदभार ग्रहण नहीं किया कि इससे पहले ही वीडियो के खिलाफ पीलीबंगा तहसील की ग्राम पंचायतों के सरपंच लामबंद हो गए। सरपंचों ने अभिमन्यु चौधरी की जगह किसी अन्य अधिकारी को वीडियो नहीं लगाने पर प्रशासन गाँव के संग अभियान का बहिष्कार करने की चेतावनी थी। इस संबंध में सोमवार को पीलीबंगा पंचायत समिति की सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने कलेक्टर नटमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। सरपंच सुनील क्रांति के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पीलीबंगा पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पद पर 10 सितंबर को अभिमन्यु चौधरी का स्थानांतरण सूरतगढ़ पंचायत समिति से किया गया है। विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी की कार्यशैली हमेशा से ही विवादास्पद रही है और कई जांचें भी विचाराधीन है। अभिमन्यु का पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहा। अभिमन्यु के सूरतगढ़ पंचायत समिति में पदस्थापन के दौरान भी पंचायत समिति के सरपंचों की ओर से 2 बार वाटर हाइट टंकी पर चढ़कर और धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके चलते सूरतगढ़ में कानून व्यवस्था प्रभावित हुई थी। श्रीगंगानगर जिला परिषद के सीईओ की ओर से भी मीडिया में दिए गए बयान में विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी को अनियमितताओं का दोषी माना गया है। विकास अधिकारी अभिमन्यु की ओर से अभी तक पीलीबंगा पंचायत समिति में पद ग्रहण नहीं किया गया। अगर अभिमन्यु चौधरी की ओर से पंचायत समिति पीलीबंगा में विकास अधिकारी के पद पर पद ग्रहण किया गया तो सरपंचों को मजबूरन प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार करना होगा। जिला कलेक्टर से आज पीलीबंगा सरपंच एसोसिएशन के सभी सरपंच जो हम आए हैं, साथीगण जो आए हैं, हम कलेक्टर साहब से मिले हैं और पीलीबंगा पंचायत समिति में जो अभी नए वीडियो लगाए गए अभिमन्यु चौधरी जी, उनका विरोध के संबंध में हमने जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया है। इनकी कार्यशैली हमेशा विवादित रही है। सूरतगढ़ में सरपंच साथीगण है, उन्होंने 2 बार टंकी पे चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया, लंबे समय तक धरना चला, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति बनी तो वहां से इनको हटाकर पीलीबंगा लगाया गया। तो हम ये मांग करते हैं कि जब तक इनके खिलाफ समझ जांच नहीं हो जाती, हमें चाहते हैं इनकी जगह किसी कर्मठ ईमानदार अधिकारी को लगाया जाए ताकि पीलीबंगा पंचायत समिति में विकास किया जा सके। साहिबान जिला कलेक्टर महोदय के पास अपनी एक मांग को लेकर आए हैं कि पीलीबंगा पंचायत समिति में सूरतगढ़ पंचायत समिति से जो विवादास्पद वीडियो रहे हैं अभिमन्यु चौधरी, उनको लगाया गया है। हम तमाम सरपंच जो 40 के 40 पीलीबंगा पंचायत समिति से इस बात को लेकर के हम विरोध करते हैं कि भाई उनकी जो अनियमितता को लेकर के उनको वहां से हटाया गया है और उनकी जांच चल रही है। जैसे विजयनगर विवादास्पद हो रहे हैं, राजनगर भी विवादास्पद हो रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक इनको फील्ड में नया लगा करके यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर कोई अच्छे जुझारू कर्मठ अधिकारी को लगाया जाए। हम सारे के सारे सरपंच, तमाम सरपंच इस बात को लेकर के विरोध करते हैं कि किसी राजनीति है, किसी तरह राजनीति नहीं है। 40 सरपंच जब आए हैं, तमाम दलों से आए हैं, तो हमारा यही विरोध है कि इन अधिकारी को यहाँ लगा करके एक बढ़िया अच्छे अधिकारी को लगाया जाए ताकि सुचारू रूप से हमारा काम हो। 2 साल से कोरोना से काम बंद पड़ा है, कुछ टीकाकरण को लेकर भावित हुआ है, लेकिन अब ऐसी अव्यवस्था ना हो जिससे कि इनके आने से हमें आंदोलन करना पड़े, तालाबंदी करनी पड़े या प्रशासन गांव के संग उनका बहिष्कार करना पड़े। ऐसा हम कतई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर जिद पर अगर सरकार या प्रशासन कहीं अटता है या ऐसी बात होती है तो हम तमाम लोग बहिष्कार करेंगे पंचायतों का और हम सब कामों का बहिष्कार करेंगे। टाउन स्थित वृद्धाश्रम में रह रहा एक 88 वर्षीय बुजुर्ग सोमवार को अपनी पीड़ा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसने यहां उपखंड अधिकारी को अपनी पीड़ा बताते हुए वृद्धाश्रम में भेदभाव करने का आरोप लगाया। बुजुर्ग ने अपने गांव में ही रहने की व्यवस्था करवाने की एसडीएम से गुहार लगाई। इस संबंध में एसडीएम को जिला कलेक्टर ने के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जानकारी के अनुसार बैसाखी के सहारे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे ख्यालीराम सुथार निवासी गांव रूडावाली ने कलेक्ट्रेट परिसर में दरवाजे के पास मिले उपखंड अधिकारी डॉक्टर अविगर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वह बीमार है और विकलांग व्यक्ति है और अविवाहित है। बीमार होने के कारण चलने फिरने में भी असमर्थ है, कोई जीवन जीने का सहारा नहीं। वह वर्तमान में टाउन स्थित वृद्धाश्रम में रह रहा है। वृद्धाश्रम में भी उसके रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं। उसके साथ वृद्धाश्रम में भेदभाव किया जा रहा है। कमरों में चूहों व अन्य जीवों की संख्या अधिक है, इस कारण बीमारी बढ़ने का डर है। वृद्धाश्रम में कुल 11 वृद्ध रह रहे हैं, इनमें करीब आधा दर्जन महिलाएं भी शामिल हैं। एक महिला की ही वृद्धाश्रम में चलती है। सभी वृद्ध आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उसी से वे तंग परेशान भी हैं। एक दूसरे पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, इस कारण उसका आश्रम में रहना मुश्किल हो गया है। उसने गुहार लगाई कि उसे अपने स्थायी निवास स्थान गांव रोड़ावाली में सरपंच के माध्यम से ही रहने की व्यवस्था करवा दी जाए।
इस पर उपखंड अधिकारी ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं गौरतलब रहे कि जब यह वृद्ध कलेक्ट्रेट के बाहर बैठा था तो स्काई चैनल के रिपोर्टर ने इसकी सूचना एसडीएम डॉक्टर अविगर को दी। सूचना पाते ही डॉक्टर अविगर अपने चैम्बर से बाहर आए और दरवाजे के पास बैठे विकलांग वृद्ध से उसका ज्ञापन लिया। रात में इतना अंदर से क्या कोई अंदाजा नहीं, बीमारी हो गई, मरने में और खतरा है। वो वृद्ध आश्रम 18 में मेरे को पीट करके निकाला घर से, तो मैं वापस जा रहा था तो बीकानेर में आश्रम में फंस गया, वो ले गए मेरे को। यहाँ गंगानगर में भी फंसा ख्याली वाले में, मैंने कहा मेरे को मेरा पैर चाहिए, मेरे को छोड़ दो। यहाँ से निकल गया, इस आश्रम से टाउन से आया हूँ, वहाँ भी ये झगड़ा ही है। 11 आदमी है, आपस में एक नहीं रह सकते, 5-6 औरतें हैं, एक औरत बोस है, यहाँ जो जाति की दोबा है उसका चलता है, जो बोलती है वो सिर्फ उसकी बात मानते हैं। ये समस्या ये है, वहाँ अंदर दुनिया भर के, फिर एक गंगारी नाम का वहाँ पहले यहाँ टाइप क्या बोलते हैं अर्जुन था, वो वहाँ राजनीति करता है, तो उसने कहा रोडियो को नहीं आने देने का, अपने दोनों रहेंगे। तो कभी तेरा मेरा अधिकार क्या है, तो जैसा तेरा अधिकार है वैसा ही मेरा है, मेरा वैसा ही इसका है, क्यों नहीं आने देगा? बोले नहीं आने देंगे। ठीक है, मैंने वो मैनेजर से कही कि ऐसा ऐसा बोल रहा है, वो मेरे से भी पलटी खा गया। मैंने भी जैसा इन्होंने स्थिति बताई अपनी, तो उसके हिसाब से भी हमने वीडियो साहब से भी बात की, सरपंच से भी बात की है, सामाजिक न्याय विभाग से, अधिकारिता विभाग से विक्रम जी आए हैं, तो उनका सर्टिफिकेट बनवा के और कोशिश करने की उनका ट्राईसाइकिल मिल जाए, रहने की व्यवस्था इनकी रेन बसेरा में हम करवा रहे हैं, खाने की वगैरह सारी। और ये समाज का अपना कुछ आप पतन की निशानी माने इसको कि भाई ठीक है, अभी इसके बच्चे हैं नहीं, लेकिन जो रिश्तेदार हैं उन्होंने साथ छोड़ दिया है, पूरी प्रयास में है कि उनको जैसे हॉस्टल्स जो हैं वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंडर में आते हैं। अभी विक्रम जी को कह रहे हैं कि उनका इंस्पेक्शन करवा लें, जो कोई कमी है तो उनको कमियों को भी दूर करना है, और उनको भी संस्था वालों को भी करना है। करीब 2.5 माह पहले टाउन की बरकत कॉलोनी में गंदे पानी के नाले में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु मामले में पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की मांग को लेकर भाजपा नगर मंडल टाउन ने सोमवार को कलेक्टर नतमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। मंडल अध्यक्ष प्रदीप ऐरी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि टाउन के वार्ड नंबर 46 बरकत कॉलोनी में 7 जुलाई को हुई हृदय विदायक दुर्घटना में बिहारी समाज के जरूरतमंद परिवारों के 2 मासूम बच्चों की नगर परिषद की ओर से बनाए गए खुले पड़े गंदे पानी के नाले में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। सात जुलाई को हनुमानगढ़ टाउन में जो अप्रिय घटना घटी थी, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक और नगर परिषद की लापरवाही को भी इंगित कर रही थी, 2 छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस संबंध में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल उनके परिजनों को, बच्चों के परिजनों को साथ लेकर कलेक्टर साहब से मिला था। कलेक्टर साहब ने आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी आज तक जब परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिली, तो हम लोग आज मिले थे कलेक्टर साहब से, और कलेक्टर साहब से हमने अनुरोध किया था कि इन्होंने जी अपना बच्चा तो खो दिया प्रशासनिक लापरवाही के कारण, लेकिन कम से कम जो इनको आर्थिक मुआवजा जो आपने आश्वासन दिया था वो तो दिया जाए। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई अब हम जल्दी से जल्दी इस फाइल को आगे भिजवाते हैं, और आश्वासन है ये। और अगर लेकिन मुआवजे की आज हम आए थे निवेदन करने, अगर नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से इसको सड़कों पर भी निपटेंगे इस मामले में, और जो पीड़ित परिवार है इसको मुआवजा किसी भी हालत में हम दिलवाएंगे, और जो न्याय की जो आगे की कार्रवाई है उसको भी भारतीय जनता पार्टी जारी रखेगी। जिले के गोलूवाला में रावतसर पुलिस थानों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एक्ट की धाराओं में के संबंध में दर्ज मुकदमों में आरोपियों की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन सदस्यों की ओर से सोमवार को एसपी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन हनुमानगढ़ कलेक्टर
मोदी को ज्ञापन दिया है कि SC एक्ट के 2-3 मामले हैं जिन पे अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, उन पर कार्रवाई हो रही है। 229 नंबर FIR है पुलिस थाना गोलूबाड़ा की, जो इनके लड़के को घर पर आके असामाजिक तत्वों द्वारा घर पर आके पीट के गए हैं। दूसरा मामला खिदासरी का 0404 राउसर तहसील जिला हनुमानगढ़ का है, उनके भी 8,70,000 रुपए का घोटाला किया उन लोगों ने। उनके घर पे पैसे लाने के लिए गए तो उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। अभी तक पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। दिनों दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से प्रशासन सोया हुआ है हनुमानगढ़ जिले का। कभी कहीं घटना घट जाती है, कभी कहीं घटना घट जाती है। इस रूप से ही घटना घटती रही तो प्रशासन को हम बताना चाहेंगे कि हम आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आने वाले चंद दिनों के अंदर हम कलेक्टर महोदय का घेराव करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प के तहत सोमवार को भाजपा देहात मंडल OBC मोर्चा की ओर से गांव मक्कासर के वार्ड 7 में पौधरोपण किया गया। साथ ही राजकीय विद्यालय में श्रमदान भी किया गया। इस दौरान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को भी अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। OBC मोर्चा देहात मंडल अध्यक्ष सुखा सिंह ने बताया कि सेवा प्रकल्प के तहत इस तरह के कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। देहात मंडल OBC मोर्चा हनुमानगढ़ द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो 17 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक जो सामाजिक सेवा कार्य करवाए जाने हैं, उसके उपलक्ष्य में आज पौधारोपण का कार्य वार्ड नंबर 7 गांव मक्कासर के अंदर हमने किया है। इसके साथ ही स्कूल की सफाई का कार्य भी करवाया जा रहा है। जो भी वो सेवा सामाजिक सेवा के कार्य हैं जो 2 अक्टूबर तक चलने हैं वो निरंतर जारी रहेंगे। मजहबी सिख महासभा टीम का गठन सोमवार को किया गया। इसमें समाज के सभी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जसविंदर सिंह धालीवाल को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। वहीं बूटा सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। वक्ताओं ने नवनिर्वाचित कमेटी से एकता का परिचय देकर समाज को आगे बढ़ाने की कामना की। धालीवाल प्रदेश अध्यक्ष मजहबी सिख महासभा, जिसकी नियुक्ति मेरी अभी अभी हुई है। हमारे राजस्थान में 2002 से मजहबी सिख महासभा का गठन हुआ था, जिसका 2-3 साल बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है और कई बार हम सर्वसम्मति से भी चुन लेते हैं। तो हमारी महासभा के द्वारा सामाजिक संगठनों द्वारा जो है सर्वसम्मति से मुझे प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष जो है हमारे सरपंच जोगिंदर सिंह जी गिल और पूर्व सरपंच जगतार सिंह जी, हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष सरदार जंटा सिंह जी और गंगानगर के जिला अध्यक्ष सरदार सुचैन सिंह धालीवाल और 2-3 जनरल सेक्रेटरी हमारे पास जसवंत सिंह जी सहोता, बादल सिंह गिल एडवोकेट और बूटा सिंह जी, सरदार बूटा सिंह जी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे ये नियुक्त हुए हैं। और इस अवसर पर जो भी है पूरी स्टेट कार्यकारिणी का गठन किया गया और दोनों जिलों की जिला कार्यकारिणी गठन करके आगे जो राजस्थान में हमारे जो भी हैं साथी आगे गठन किया जाएगा। कोटा बूंदी में समाज के बहुत सारे लोग हैं। इस समुची टीम ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੋ ਸਾਂਝ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। और दूसरी बेनती कि जो अमर शहीद बाबा जीवन सिंह गुरुद्वारा साहब सिविल लाइन बाईपास 1, 2, 3 तरीक ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ कष्ट करो जी। इलाके की सुख शांति की कामना को लेकर नानी बाई को मायरो कथा का आयोजन जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी में मैनाबाई की अध्यक्षता में किया जा रहा है। मैनाबाई ने बताया कि मेरी गुरु की कृपा से इस कथा का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि कथा का आगाज 17 सितंबर को कलश यात्रा के साथ किया जा रहा है, जबकि कथा का समापन 21 को होगा। कथा वाचिका राधिका स्वामी सुरतगढ़ से नानी बाई के मायरो का वाचन कर रही हैं। एक तोली नीचे नरसी कपड़ा हंदी पोट जी 5-7 तो टोपी और सब सामान ले तैयारी करने निकले तो हमारा सब गांव वाला इकट्ठा हो गया। जब कोई तमाशो देखना आया है नरसी जी की सहायता करने कोई नहीं आया महाराज। नरसी जी की स्थिति ने कोई नहीं जाने। गांव घेर भेली हुई करत सकल मिले सोर नरसी निर्धन जान के कुटुम करत सब। किसी का मत करना पुष्प नहीं बन सकते तो तुम माटी बन कर मत रहना। भला किसी का घर ना सको नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। करना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। करना किसी का बसा कार्यक्रम मेरे गुरु की इच्छा से और मेरी इच्छा से और बाबा निर्मल सिंह की इच्छा से बहन भाइयों की इच्छा से कार्य रखवाया। कार्य करते रखने की मेरे गुरु ने शिक्षा दी विवेकता पर अच्छा कार्य करवाना है। ये बच्चों वालों की सुख के लिए मांग रहे हैं। ये कोरोना महामारी बीमारी चल रही है उसके लिए करवा रहे हैं, सबके लिए ये करवा रहे हैं। ये 17 तारीख को कलश यात्रा थी और 21 को समाप्त होगी। कथावाचक कौन है? राधिका स्वामी है जी, सुरतगढ़ से आई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।